आपने एक समय पे सब छोड़ करके जेन्युइनली जिसे कहते हैं सही मायने में साधना तपोवन ऋषिकेश देव भूमि में रह करके करी। लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8-9 महीने आप रहे। तो ये आपके दिमाग में बल्ब कहाँ से जगा कि यार मुझे सब छोड़ करके साधना करनी है, ये कहाँ से आया और किस एज पे आया? ये कोई लगभग 4 साल पहले की बात है। अच्छा जी। तो मैं तपेश्वर महादेव है देहरादून में। जी। मैं उस मंदिर में हमेशा जाता हूँ। जी। उस मंदिर की खासियत ये है कि महाभारत के समय से हाँ। वहाँ दूध की बूंदे शिवलिंग पे 24 आवर्स जलाभिषेक करते रहती है। अच्छा जी। हाँ। मतलब उसकी कोई सोर्स नहीं है? कोई सोर्स नहीं। अच्छा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है अच्छा। श्री तपेश्वर महादेव का। अच्छा, मतलब मैं ये तपोवन में ही है? ये देहरादून में है। अच्छा, देहरादून है। हाँ। मतलब लिटिल स्ट्रेंज, मैं इतना देहरादून जाता हूँ, मैं ही नहीं गया। आप कभी जाना तपेश्वर महादेव। अच्छा। और वो महाभारत के समय का मंदिर है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी अपने पुत्र अश्वत्थामा के पेट भरने के लिए, तो तब भगवान भोलेनाथ ने दूध की वहां से धारा चलाई थी। अच्छा। हाँ। तो भगवान भोलेनाथ वहां साक्षात दर्शन दिए हैं और मेनी टाइम्स दिए। अच्छा। तो वहीं गुरु जी हैं भारत गिरी जी महाराज। अच्छा जी। जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। अच्छा। और हमेशा उन्होंने मुझे हर जगह संभाला है, एक बेटे की तरह, एक शिष्य की तरह। और आज जो भी मैं तपस्या की या कुछ भी किया, सब उन्हीं के सब मार्गदर्शन में उन्होंने ही मार्गदर्शन किया मेरा। अच्छा। हाँ, सब कुछ उन्होंने नहीं तो बट आपके माइंड में जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं और आप वहां पर मानते हैं और आपकी प्रेरणा स्रोत है वो, बट आपके दिमाग में कि मुझे जेन्युइनली जा करके तप करना है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके का कि भाई मैं सब छोड़ करके ये अपने आप में स्पेस को एम्ब्रेस करना, ये एक बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो कहाँ से आपके माइंड में आया कि सब छोड़ो और सब बंद करके 9 महीने बस बैठ जाओ? कुछ मेरे सवाल थे। अच्छा। जिन सवालों का जवाब मुझे चाहिए था, वो जवाब नहीं मिल पा रहा। अच्छा, जैसे कि अगर मैं कुछ सवाल बोलूं, सारे सवाल तो खैर मैं थोड़ा आपके चैनल का भी इशू हो जाएगा। सारे सवाल तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जी कि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। आप मानते हैं? आप भी हैं? हम जी जी। हम माता वैष्णो देवी के अगर दर्शन करने जा रहे हैं, जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, सभी जाते हैं, तो वो भी तो माता वैष्णो के दर्शन करने जा रहे थे, फिर पूरी की पूरी बस खाई में ही क्यों पलट गई? अच्छा। वहां तो अच्छे भक्त भी थे। तो बहुत सारे सवाल थे ऐसे, जिनका मुझे जवाब ढूंढना था। बस जवाब के चक्कर में उसकी खोज में ही मैं निकल गया। अच्छा। बाकी तो भोलेनाथ ने अपना हाथ खुद पकड़ लिया, सब कुछ दिया हमें। क्या बात। तो वो आपका जो ड्यूरेशन रहा 8-9 महीने का, वहाँ वो ड्यूरेशन आपने कहाँ स्पेंड करा? जो मेरा 8-9 महीने ड्यूरेशन था, वो तपोवन में एक आश्रम है, प्रेम धाम आश्रम। अच्छा जी। वो आश्रम मतलब एक तरह से व्यावान जंगल में है। वहाँ जंगली जानवर भी आपको खूब देखने को मिल जाएंगे, डेली देखने को मिलेंगे। अच्छा जी। हाँ। गंगा किनारे है जी। काफी बड़ी शिला बनी हुई है जहाँ बैठ कर आप ध्यान कर सकते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा। आप जब वहाँ ध्यान करने बैठेंगे तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्स कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, वहाँ तो खैर गंगा जी की भी वाइब्रेशंस हैं। हाँ। और आप जब बता रहे हैं तो वो वाइब्रेशन से कनेक्ट बड़ी जल्दी होता है। क्योंकि वहां से मेरा जहाँ तक मुझे नहीं बताया किसी ने, लेकिन मेरा खुद का अंदाजा ये कहता है जी कि वहाँ काफी बड़े ऋषि मुनि या तपस्वी ने वहाँ पर तप ऑलरेडी पहले किया है। राइट। क्योंकि उनकी वाइब्स, उनका कनेक्शन, उनका ऑरा आज भी वहाँ है। तो वो जो आपने समय स्पेंड करा उस समय उस तपस्या को करते हुए, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर मान लो किसी के मन में आता है जी मुझे तपस्या करनी है, और हर किसी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे आज मैं भी नेचर में बड़े टाइम के लिए छोड़ता हूँ, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना होगा। तो आपके एक्सपीरियंस में जब आपने वो तब करा तो आपके क्या आपको चैलेंजेस आए शुरुआत में? चैलेंजेस शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि परिवार को छोड़ना है। अच्छा। परिवार से कनेक्शन कट हो जाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप फोन वोन कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था। अच्छा। परिवार से कनेक्शन कट हो जाना है बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि परिवार के बिना हम नहीं रह सकते जी। क्योंकि हमारा जो संस्कार है, जो हमारे माता पिता की परवरिश है, वो ऐसी है कि उनका डिसीजन ही सर्वोपरि है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था जी। दूसरा, हम जो आजकल भौतिक सुख जो भोगते हैं कि हमारे पास फोन होना चाहिए, कार भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, उन चीजों को एकदम सुसाइड कर देना, जीरो कर देना, तो वो एक अलग इफेक्टिव हो जाता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस सामना करने पड़े। नहीं तो आपको जैसे आज की डेट में बात करें, देखिए जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं, अगर आप भी यंगस्टर्स से इतनी बात करते हैं, मैं खुद यंगस्टर्स के साथ इतने सेशंस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए भौतिक चीजें जो हैं वो टॉप एजेंडा पे है। हाँ। ठीक है। और जैसा आपने बोला कि माँ बाप का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है,
वो भी हर किसी पे अप्लाई नहीं होता आज हाँ, की डेट में, ठीक है। हम्म, तो आपको पर्टिकुलरली मतलब ये अगर खुद की आप फील करते हैं तो आप उसके पीछे क्या आपका कारण है, मतलब हाउ डू यू फील, क्योंकि आजकल तो लोगों के लिए सबसे टॉप एजेंडा है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें अपने जीने का रीजन पता करना चाहिए कि हमारी दुनिया में जो जन्म है वो किस पर्पस से हुआ है। ओके, पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, हम दुनिया में आए क्यों है, हमारा यहाँ रहने का मतलब क्या है, यहाँ हम बोझ बन के ना आए, है ना। हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए, हम किस पर्पस से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं मिल सकता है, तो फिर तो हम तो यहाँ पे खाना भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है, राइट, ठीक है। अगर हम इन भौतिक सुखों में अपना पर्पस ढूंढेंगे ना तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा। तो सफर में आपको अपना पर्पस मिला? हाँ, अच्छा, मुझे मेरा पर्पस मिला है और उसी पर्पस से वर्क कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आपकी आपकी जो बात करने की शैली है, थोड़ा बहुत जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और अभी आपने तिलक भी लगाया वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो क्लियर दिखता है कि आप पक्के सनातनी हैं। हाँ, मैं 100% सनातन। तो आपके हिसाब से अगर मैं बड़े संक्षेप एक लाइन में पूछूं, आपके हिसाब से सनातन का क्या मतलब है? सनातन मेरे हिसाब से कोई धर्म या मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक संस्कार है, सनातन एक संस्कृति है कि हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, हमारा माता पिता की रेस्पेक्ट करना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये हमें सिखाता है सनातन। सनातन एक सभ्यता के साथ साथ सनातन की जो संस्कृति है ना, वो हमें सिखाती है कि हमारा यूनिवर्स क्या है, हमारा संसार क्या है, हमारे व्यवहार किसी के लिए क्या होना चाहिए, किसके प्रति हमें कहाँ भावनाएं क्या रखनी चाहिए। बहुत सुंदर है ना, सनातन एक संस्कृति है, बहुत खूब आपने बोला। बिल्कुल ये एक संस्कृति है और इसको रिलीजन से देखना, इसकी कहीं ना कहीं इसके मैं कहता हूँ वो समुद्र और सागर को छोटा करने जैसा है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मजा आया तो कमेंट कर देना, डू गो सब्सक्राइब एंड पूरा पॉडकास्ट देख लेना एंड पॉडकास्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल।